विजिलेंटी सुपर हीरोज। पूरे सुपर हीरो जॉनर में हमें एक से एक विजिलेंटी कैरेक्टर्स अब तक देखने को मिले हैं, स्पेशली विजिलेंटी सुपर हीरोज। और भाई सबसे पहले विजिलेंटी कैरेक्टर्स का मतलब डेप्थ में जानते हैं तो हमें ये पता चलता है कि विजिलेंटी यानी एक ऐसा पर्सन जो कि अनऑफिशियल अनप्रोफेशनल वे में क्राइम को रोकता है, क्रिमिनल्स को रोकता है, उन्हें सजा देता है, उन्हें पकड़ता है और रिगार्डलेस उसके पास प्रोफेशनल पावर ना होने के बावजूद पुलिस और गवर्नमेंट के खिलाफ जाके सोसाइटी के लिए अच्छा काम करता है, अच्छा ही काम करता है। और विजिलेंटी का हिंदी अर्थ होता है सज्जग। और अब अगर नॉन सुपर हीरो जॉनर रिलेटेड विजिलेंटी कैरेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा नाम आता है जॉन विक का। जॉन विक, ये मैं मानता हूँ कि जॉन विक ने कई सारे मिशंस अच्छे किए, कई सारे मिशंस गवर्नमेंट के हिसाब से किए, कई सारे मिशंस बड़े तरीके से किए, लेकिन कई सारे मिशंस उसने खुद के मोटिव्स की वजह से किया है, खुद के पर्सनल एजेंडा की वजह से भी अंजाम दिए हैं। उसने अब तक 439 किल काउंट्स है उसके, और न जाने कई सारे इलीगल रिकॉर्ड्स भी होंगे, लेकिन साथ ही में अच्छे काम भी करता है वो, अच्छी खूबियाँ भी है, इसी वजह से वो एक विजिलेंटी है। खैर जॉन विक के बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार में बात करेंगे। अपने सुपर हीरो जॉनर के ऊपर आते हैं। सुपर हीरो जॉनर में विजिलेंटी कैरेक्टर्स और उनके विजिलेंसी इरादे बहुत पॉपुलर है, तो आगे हम इसी के चलते टॉप 4 विजिलेंटी सुपर हीरोज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 4 पे नाम आता है एक ही सुपर हीरो का, अमेरिका का दलाल कैप्टन अमेरिका। एमसीयू फेज 1 से एमसीयू फेज 3 तक के कैप्टन अमेरिका एमसीयू का सच्चाई का पुतला बना रहा, लेकिन भाई वो एक सीक्रेटली विजिलेंटी था, फॉर श्योर विजिलेंटी था। न जाने कितने बार वो एमसीयू के गवर्नमेंट के खिलाफ गया। सबसे बड़ा एग्जांपल सिविल वॉर में ही था, जब उसने सोवियत समझौता ठुकरा दिया, फिर शील्ड के खिलाफ जाना और न जाने क्या न कहा। लेकिन कैप्टन अमेरिका ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और एमसीयू ने कैप्टन अमेरिका के इमेज को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा, इसलिए वो एक विजिलेंटी सुपर हीरो होने के बावजूद भी कई सारे लोगों को, कई सारे फैंस को ये समझ में नहीं आया कि वो एक विजिलेंटी है। और भाई ये कहते भी है ना कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं कभी कभी, और कैप्टन अमेरिका के केस में ऐसा ही हुआ। नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं और नंबर 3 पे नाम आता है मून नाइट का। और भाई हम सब लोग जानते हैं कि मून नाइट मल्टीपल पर्सनालिटीज रखता है और उसने उसके मल्टीपल पर्सनालिटीज के चलते ही विजिलेंसी इरादों को एग्जीक्यूट किया है। जो सबसे पहले मार्क स्पेक्टर टीम बना के कभी काम नहीं करता, बहुत कम काम करता है, क्योंकि वो ना ही एमसीयू को गवर्नमेंट को सुनता है, ना ही टीम मेंबर्स की ढंग से सुनता है। कॉमिक्स में एक बार जब मून नाइट अवेंजर्स की टीम में शामिल हुआ था, तब कोऑपरेशन ना करने की वजह से, टीम वर्क ना करने की वजह से वो खुद ही अवेंजर्स की टीम से निकल गया, और वो भी रिस्पेक्टफुली नहीं बल्कि अवेंजर्स की बेइज्जती करके अवेंजर्स की टीम वर्क के ऊपर मूत के चला गया। मून नाइट ने कई सारे क्रिमिनल्स के साथ में भी काम किया है। और जेक लॉकली के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, जो कि एक लिटरली क्रिमिनल टैक्सी ड्राइवर है, जिसने अच्छे काम किए हैं लेकिन बुरे भी किए हैं, और सबसे ज़्यादा विजिलेंटी है। मिस्टर नाइट जो कि एक डिटेक्टिव है, लेकिन कभी पूरी तरह से पुलिस की तरफ अग्रेबल नहीं रहा। इन शॉर्ट में मार्क स्पेक्टर एक विजिलेंटी मर्सनर है, मिस्टर नाइट एक इंटेलिजेंट विजिलेंटी डिटेक्टिव है, जेक लॉकली एक मोस्ट डेंजरस विजिलेंटी टैक्सी ड्राइवर है, और मून नाइट इसी हिसाब से विजिलेंटी है कि तुम यही देख लो कि मून नाइट किसका अंश है। खॉन्शु कौन है? गॉड ऑफ वेंजेंस। और वेंजेंस के चलते नंबर 2 पे नाम आता है ब्रूस वेन एके बैटमैन का, जो कि सबको पता है कि ब्रूस वेन सीक्रेटली और बैटमैन ओपनली एक विजिलेंटी है। बैटमैन कितना बड़ा विजिलेंटी है ये इसी हिसाब से मेजर कर लो कि जब द डार्क नाइट राइजेस में बैटमैन 9 साल के बाद में अपीयर हुआ था, तब पूरी पुलिस और मीडिया उसके पीछे लग गए थे। बैटमैन शोन अप आफ्टर 9 years। बैटमैन बिगिंस में जब बैटमैन पहली बार अपीयर हुआ था, तब उसने एक एक करके सारे डॉन्स और गैंग्स को मारना पकड़ना शुरू किया था, जबकि ये काम करना गौतम की पुलिस का था। हम सब लोग ये जानते भी थे कि बैटमैन अच्छा ही करना चाहता है, अच्छा कर रहा था, लेकिन कई सारे चीज़ों को करने का तरीका उसका टोटली गलत था, टोटली विजिलेंटी था। और बैटमैन खुद के मोटिव्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, इसलिए कभी किसी की सुनता नहीं। और हर सुपर हीरो खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है, इसलिए उसने लीग ऑफ शैडोज और रैसल गुल से ट्रेनिंग लेने के बाद भी उनके मोटिव्स, उनके पर्सपेक्टिव पे नहीं चला, खुद के पर्सपेक्टिव पे चला, खुद के मोटिव से चला। बैटमैन बहुत ज़्यादा डिसएग्रीबल है, जो कि खुद का सुनता है, खुद ही का करता है, लेकिन वो ये जानता है कि वो सही है। ब्रूस वेन बैटमैन इसलिए बनना ताकि वो दुनिया के बिगड़े हुए जस्टिस सिस्टम को सुधार सके। बैटमैन एक विजिलेंटी है और आगे भी रहेगा, और वो ये बात एक्सेप्ट भी करता है, और सब लोग जानते भी है कि वो एक विजिलेंटी है, लेकिन उसने उसके इमेज मेंटेन करके रखी है, इसलिए लोग मानते हैं कि वो एक विजिलेंटी है, लेकिन अच्छे काम भी करता है। और अगर शायद बैटमैन विजिलेंटी ना होता तो उसकी पॉपुलैरिटी में डिक्रीज आता ही है। खैर एनीवेज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 1 पे नाम आता है पीटर पार्कर एके स्पाइडरमैन एके स्पाइडर मेनेस,
जे जोना जेम्सन मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है और उन्होंने स्पाइडरमैन को सबसे पहले विजिलेंटी कहा था, स्पाइडरमैन कहा था। Who is Spider-Man? He's a criminal, that's who he is. A vigilante, a public menace. यानी जेम्सन स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन नहीं एक संकट बोल रहा था, पूरे न्यूयॉर्क सिटी के लिए कह रहा था कि वो एक संकट है, वो एक थ्रेट है। स्पाइडरमैन विजिलेंटी है, न्यूयॉर्क के लिए थ्रेट है, न्यूयॉर्क के लिए डेंजर है। वो एक तरह से सही भी था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पाइडरमैन सबसे फेमस विजिलेंटी सुपर हीरो है। स्पाइडरमैन भी बैटमैन की तरह दुनिया के जस्टिस सिस्टम से नाखुश था, परेशान था। फिर स्पाइडरमैन ने एक एक क्रिमिनल्स को पकड़ना शुरू किया, क्रिमिनल्स को रोकना शुरू किया, विलेन से लड़ना शुरू किया। वो सारे काम न्यूयॉर्क की पुलिस को करने चाहिए थे, वो सारे के सारे काम स्पाइडरमैन ने किए। और ये सिर्फ अब की बात नहीं है, बल्कि स्पाइडरमैन शुरुआत से लेकर एंड तक विजिलेंटी है और आगे भी रहेगा। इसलिए स्पाइडरमैन के विजिलेंसी कारनामे इतने ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये तो ऐसे सुपर हीरोज जो कि टॉप 4 विजिलेंटी थे, और भी कुछ सुपर हीरोज है जो कि विजिलेंटी है लेकिन इस टॉप 4 के लिस्ट में नहीं आते, जैसे आयरन मैन, ग्रीन एरो, सुपरमैन, थॉर, रॉबिन, फ्लैश, वुल्वरीन, डेडपूल, डॉक्टर स्ट्रेंज। वैसे तुम्हारा सबसे फेवरेट विजिलेंटी सुपर हीरो कौन सा है? और मैं रोने के आरजी यही पे अलविदा चाहूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक ठोको यार। तुम्हारा को ओपिनियन है कमेंट में बताओ, जितना हो सकता तो शेयर करो। बाकी मैं रोने के आरजी मिलूंगा आप लोगों से यहीं पे किसी और एपिसोड में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए आरजी एक्सप्लेन्स। बाय बाय।